नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित कृष्ण कुमार झा आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही उत्कृष्ट वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो कुंडली के अंतर्गत धनवान योग, आप ऐसा कह सकते हैं करोड़पति या अरबपति बनने का योग आखिर किस व्यक्ति के कुंडली में ऐसा है। लोग धनवान तो सब लोग बनना चाहते, जो मैं धनवान बनूं, लेकिन सभी लोग बन नहीं पाते। तो इसमें कुछ ऐसा भी है जो उनके नसीब में जो लिखे होते हैं उस आधार पर भी कोई धनवान बन जाता है। कोई ऐसा है जो मेहनत करके भी बनता है। लेकिन देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण योगों में से एक अति महत्वपूर्ण योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगर ऐसा योग आपके कुंडली में है तो निश्चित रूप से आप करोड़पति और अरबपति ही व्यक्ति बन सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आप विशेष समय बर्बाद न करते हुए मैं इस बात पर पहुंचूं, आखिर ऐसा योग कुंडली में कौन सा है। तो देखिए, ये कुंडली के अंतर्गत ये तृतीय स्थान, ये षष्ठम स्थान, छठा स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान, ये तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये जो स्थान है इसे उपचय स्थान कहा जाता है। उपचय का मतलब होता है वृद्धि, उन्नति, बढ़ोतरी, जिसे कहते हैं प्रोग्रेस। तो इस स्थान में अगर शुभ ग्रह हो, ये चार शुभ ग्रह जैसे कि एक में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध और चंद्र, ये चार नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है जो अगर दिग्बली अगर चंद्र हो तो शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर तो सूर्य के निकट या अमावस्या के करीब अर्थात चंद्र हो तो उसे पाप ग्रह या छिन्न ग्रह माना जाता है। और बुध का तो ऐसा स्वभाव है, अगर शुभ ग्रह के साथ में होंगे तो शुभ, अगर अशुभ के साथ में होंगे तो अशुभ। तो इसमें चार महत्वपूर्ण शुभ ग्रह को ही देखा गया है। तो ये चार शुभ ग्रह अगर जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, आप अपना कुंडली उल्टाइए और देखिए लग्न में, जो अगर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में अगर ये चारों शुभ ग्रह आ जाए तो आपको अति वसुमान योग माना जाएगा या अति वसुमती योग माना जाएगा। ये आप लग्न कुंडली से नहीं बल्कि आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली से भी अगर तीसरे, छठे, 10वें और एकादश स्थान में आ जाए तो भी। अब इसमें ऐसा है जो कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए तीसरे में अगर ये ग्रह से योग बनता है तो वो कुछ कम प्रभाव देगा। तीसरे से अगर छठा में देगा तो उससे कुछ ज़्यादा, और छठे से अगर 10वें में बनता है योग तो उससे भी ज़्यादा, और 10वें से एकादश में बनता है तो उससे भी ज़्यादा। अगर ये चारों स्थान में है तो चारों स्थान में तो हो नहीं सकते, चूँकि शुक्र और बुध लगभग दोनों सूर्य के आसपास ही लगे रहते हैं। तो इसमें तो या तो ऐसा बन सकता है, अगर 10वें स्थान में अगर युति हो तब ये शुक्र और बुध में 10वें एकादश स्थान हो सकता है। बाकी ये तीसरे, छठे में तो हो नहीं सकता, छठे, 10वें में तो हो नहीं सकता। तो अगर ये इस तरह का युति अगर बनता हो, अगर इस चारों जगह पर शुभ ग्रह अगर लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से या सूर्य कुंडली से, इसमें भी अगर लग्न कुंडली से बनता हो तो अति उत्तम। अगर चंद्र कुंडली से बनता हो तो भी उत्तम, लेकिन जितना लग्न कुंडली वाले को देखा जाए माना जाएगा उतना प्रश्रय उनको नहीं दिया जाएगा। और उससे भी कम है, अगर सूर्य कुंडली से बनता हो तो बनेगा उनको भी ये वसुमान या वसुमती योग, लेकिन कम बनेगा। अब इसमें भी किसी को एक दो घर से बनता है, तो मान लीजिए तीसरे, छठे घर से बनता है, किसी को 10वें एकादश से घर से बनता है। तो तीसरे, छठे ग्रह से अगर बनने वाले योग से अगर 10वें एकादश योग से अगर बन रहा है तो उत्तम माना जाएगा। अगर
ये 10वें से बन रहा है, छठे से बन रहा है, और 10वें और छठे के अपेक्षा अगर तीसरे और 11वें से अगर बनता है तो भी अति उत्तम माना जाएगा। अगर ये चारों खंड में अगर बन जाते हैं तो ये आपको वसुमान या वसुमती योग, ये आपको अखंड धन संपत्ति का मालिक लोग होता है, जिसके अपने पास में कोई मतलब गिनने का जो उन्हें कितने पैसा है वो उनको उस समय नहीं मिलता। और ये समझिए जो ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में अगर ऐसा योग है तो वो व्यक्ति मालो माल होगा ही होगा निस्संदेह। अब आप अपने कुंडली में देख करके आप मुझे बताइए, और मुझे जो है सो आप इसमें कमेंट करके बताइए जी ये योग मैं बता रहा हूँ ये सचमुच में ऐसा है या नहीं है। इसके लिए मैं आपका इंतज़ार करूँगा। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।